दोस्तों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल में जिसका नाम है नौ दलों। आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया है हिजाब रो के ऊपर। आपने तो इसके बारे में सुना ही होगा। हिजाब रो काफ़ी दिनों से चर्चा में रहा है। बात फरवरी 2022 की है, जब एक कॉलेज ने मुस्लिम गर्ल स्टूडेंट को कॉलेज में एंट्री लेने के लिए हिजाब पहनकर एंट्री लेने के लिए मना कर दिया। उनका कहना था, कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का कहना था कि हिजाब इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर यूनिफ़ॉर्म, तो इसलिए आप हिजाब पहनकर कॉलेज में नहीं आ सकते। इसके बाद बात तूल पकड़ी, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए। इसको लेकर कुछ हिंदू स्टूडेंट्स ने भी इसके खिलाफ इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट जारी किया कि उन्हें भी यूनिफ़ॉर्म के साथ सैफ़रन कलर का स्कार्फ पहनकर आने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि अगर हिजाब एज ए पार्ट ऑफ यूनिफॉर्म है, एज पर देयर प्रोटेस्ट, तो सैफरन कलर का स्कार्फ भी उनके लिए अलाउ किया जाए एज ए पार्ट ऑफ यूनिफॉर्म। ये सारा जो डिस्प्यूट हुआ है वो कर्नाटका स्टेट के कॉलेज की बात है। वहाँ के कॉलेज में स्टार्ट हुआ डिस्प्यूट पूरे देश का में चर्चा का विषय आज बना हुआ है। इसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया जो कि एक स्प्लिट फैसला था। 2 जस्टिस के बेंच ने ये फैसला लिया, दोनों जस्टिस का व्यू अलग रहा इसमें। सुप्रीम कोर्ट में आज जिस ऑर्डर के अगेंस्ट फैसला आया, वो ऑर्डर कर्नाटका हाई कोर्ट का पास किया हुआ था। कर्नाटका हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग हिजाब इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ यूनिफ़ॉर्म। तो चलिए आइए इसको सीक्वेंस में समझते हैं। कर्नाटका के एक कॉलेज से स्टार्ट हुआ डिस्प्यूट, उसके बाद कर्नाटका गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगा दिया कि हिजाब इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ यूनिफ़ॉर्म। उसके बाद इस ऑर्डर के अगेंस्ट जो कर्नाटका स्टेट ने जो ऑर्डर पास किया, उसके अगेंस्ट काफ़ी स्टूडेंट्स हाई कोर्ट चले गए, कर्नाटका हाई कोर्ट। कर्नाटका हाई कोर्ट ने इस ऑर्डर को अपहेल्ड कर दिया, ये कहते हुए कि हिजाब इज़ नॉट द पार्ट ऑफ यूनिफ़ॉर्म। उसके बाद इस ऑर्डर के अगेंस्ट जो कर्नाटका हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, इसके अगेंस्ट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अप्रॉक्स 26 अपील्स लेकर सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में आज जो फैसला हुआ वो स्प्लिट था। स्प्लिट कहने का मतलब 2 जस्टिसेस ने के सामने ही इसकी हियरिंग हुई और दोनों जस्टिसेस का जो व्यू पॉइंट था, जो आउटकम था, जो डिसीजन था, वो बिल्कुल अलग था। एक जस्टिस ने उन सारे अपील को डिसमिस कर दिया, दूसरे जस्टिस ने अलाउ कर दिया। तो देखते हैं इसमें आखिर किसने क्या कहा। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने इन सभी अपील को डिसमिस कर दिया, ये कहते हुए कि हाई कोर्ट का जो फैसला है वही सही है। लेकिन जस्टिस सुधांशु धुलिया का जो वर्डिक्ट आया वो डिफरेंट था जस्टिस हेमंत गुप्ता से। जस्टिस धुलिया ने केसी कर्नाटका हाई कोर्ट के ऑर्डर को गलत बताते हुए उसे सेट असाइड कर दिया और उनका ये कहना था कि आर्टिकल 19(1)(a एंड आर्टिकल 25(1) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट है। ऑल्सो दे हैव राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। आइए देखते हैं ये दोनों सेक्शन क्या कहते हैं। आर्टिकल 19(1)(a का कहना है कि एवरी पर्सन हैज ए राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और सेक्शन आर्टिकल 25(1) का कहना है कि subject to public order, morality and health and to the other provisions of this part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religion। मतलब इन दोनों सेक्शन के अंदर सिंपल सी बात ये कही गई है, एवरी पर्सन हैज ए राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब उसे जो कहना है वो कहे, जो एक्सप्रेस करना है वो एक्सप्रेस करे। 25(1) के अंदर ये कहा गया है कि आपको जिस धर्म को मानना है, जिस रिलीजन को मानना है वो आप माने। यू आर फ्री टू प्रोफेस एनी रिलीजन, मतलब टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन। जस्टिस धुलिया फर्दर सेड कि द हाई कोर्ट टूक अ रॉन्ग पाथ, कर्नाटका हाई कोर्ट ने गलत रास्ता अपनाया। इट इज अल्टीमेटली ए मैटर ऑफ चॉइस एंड आर्टिकल 19(1)(a एंड 25(1) इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस, नथिंग मोर नथिंग लेस। उनका कहना है कि भैया ये कुछ नहीं है, इट इज अ मैटर ऑफ देयर चॉइस अंडर आर्टिकल 19(1)(a एंड 25(1)। उनका उनका जो भी है कि उनको जो मानना है उनके ऊपर है, अगर उन्हें पहनना है तो पहने, ना पहनना है तो ना पहने।
इसमें कुछ भी गवर्नमेंट का कुछ भी लेना देना नहीं। फर्दर जस्टिस धुलिया सेड, जो फॉरमोस्ट क्वेश्चन है, जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो ये है, आर वी मेकिंग हर लाइफ एनी बेटर? क्या हम उन लड़कियों को जो कॉलेज जा रही हैं, जो पढ़ाई कर रही हैं आज के टाइम पे, जिनके लिए, लड़कियों के लिए काफ़ी मुश्किल है कि कॉलेज जाना, पढ़ाई करना, घर भी संभालना, काफ़ी चीज़ें करना, तो क्या हम उनकी लाइफ बेटर बना रहे हैं? That was a question in my mind. I have watched the government order of February 5 and have ordered the removal of restrictions. I have held that the judgment in Bijoy Emanuel squarely covers the issue. उनका ये कहना है कि उन्होंने ऑर्डर, जो 5 फरवरी का ऑर्डर था कर्नाटका हाईकोर्ट का, उनको सेट असाइड कर दिया और उन्होंने बिजॉय इमैनुअल केस के साथ ही इसका फैसला सुनाया। अब समझते हैं बिजॉय इमैनुअल केस क्या कहता है। बिजॉय इमैनुअल केस के अकॉर्डिंग, द एससी अलाउ द क्लेम ऑफ सम स्टूडेंट्स फॉलोइंग द जेहोवा विटनेस फेथ टू रिमेन साइलेंट ड्यूरिंग द सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथम इन देयर स्कूल इन केरला। द स्टूडेंट यूज्ड टू स्टैंड अप ड्यूरिंग द रिसाइटल ऑफ द एंथम बट रिफ्यूज टू सिंग इट। आपने इसके बारे में सुना होगा कि एक स्कूल में स्टूडेंट्स, किसी और धर्म को मानने वाले, उन्होंने नेशनल एंथम को गाने से मना कर दिया। ऑल्दो उन्होंने रिस्पेक्ट दिखाया, जब भी नेशनल एंथम बजा वो रिस्पेक्ट में खड़े हुए, बट उन्होंने गाना मना कर दिया क्योंकि उनका ये कहना था कि हमारे धर्म में अलाउड नहीं है। अब जेहोवा विटनेस क्या है इसके बारे में समझिए। जेहोवा विटनेस आइडेंटिफाई एज क्रिश्चियंस बट देयर बिलीव्स आर डिफरेंट देन क्रिश्चियंस। उनका ये मानना है कि जो जीसस है वो भगवान के बेटे हैं और इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए जस्टिस धुलिया ने ये फैसला सुनाया कि कर्नाटका हाईकोर्ट का ऑर्डर गलत है, इसको सेट असाइड किया जाए। ही फर्दर सेड, जस्टिस धुलिया ने दोबारा कहा कि द मेन थ्रस्ट ऑफ माई जजमेंट इज डैट this entire concept of essential religion practices, in my opinion, was not essential to the disposal of the dispute, and the court probably took a wrong path there. It was simply a question of Article 19(1)(a) and 25(1). उनका कहना है कि कोर्ट ने, कर्नाटका हाई कोर्ट ने गलत रास्ता अपनाया डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है 19(1), आर्टिकल 19(1)(a) एंड 25(1) का। इट इज अल्टीमेटली अ मैटर ऑफ चॉइस। ये मैटर ऑफ चॉइस है स्टूडेंट्स का, अगर उन्हें हिजाब पहनना है तो पहने, नहीं पहनना है तो नहीं पहने। नथिंग मोर नथिंग लेस, ना कुछ ज्यादा ना कुछ कम। इट्स ऑल अप टू देम। आई हैव ऑल्सो हेल्ड द रेशियो लेड डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ बिजॉय एमेनुअल स्क्वायरली कवर्स द इशू, क्योंकि उनका मानना है कि जो बिजॉय एमेनुअल का केस था वो इस जो अभी मुद्दा चला आ रहा है, जो केस चला आ रहा है, उसको बहुत बड़े अच्छे से कवर करता है, क्योंकि उसमें भी ऑलमोस्ट सेम इशू था। The things which was uppermost in my mind was the education of girl child. It is a common knowledge that a girl child, primarily in rural and semi-rural areas, has a lot of difficulties. They have to do daily course before she goes to school. There are other difficulties as well. Are we making her life any better? That was also a question in my mind. उनका कहना है कि हम उनकी लाइफ बेटर बना रहे हैं। दिस इज नॉट अ मैटर कि उनको हिजाब पहनने देना चाहिए या नहीं पहनने देना। क्या हम उनकी लाइफ बेटर बना रहे हैं? उन्हें काफ़ी सफ़र करना पड़ता है और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। और दोस्तों, ये कहते हुए जस्टिस धुलिया ने ये जजमेंट सेट असाइड कर दिया, कर्नाटका हाईकोर्ट का जजमेंट सेट असाइड कर दिया। अब इसमें आगे क्या होगा? बिकॉज इट वॉज अ बेंच ऑफ 2 जस्टिसेस, दोनों का डिसीजन स्प्लिट था, तो अब ये मैटर लार्जर बेंच को रिफर होगा। अब ये मैटर सीजेआई के पास जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास जाएगा, जो कि इस पर फैसला लेंगे, जो भी सही होगा। दोस्तों, आगे के अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए इस चैनल को। मैं आपके सामने ऐसे ही अपडेट्स लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।